कैसे हो आप सब। हमारे चैनल एम के कोचिंग सेंटर 99 में आप सबका स्वागत है बच्चों। आज हम क्लास 10 का तत्वों के आवर्त का वर्गीकरण का दूसरा पार्ट बताने जा रहे हैं बच्चों। न्यूलैंड्स का अष्टक नियम, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम बताने जा रहे हैं बच्चों। देखो क्या है, इन्होंने क्या बताया। जॉन एलेक्जेंडर न्यूलैंड ने सन 1865 में अष्टक नियम दिया। अष्टक नियम किसने दिया? न्यूलैंड एलेक्जेंडर, जॉन एलेक्जेंडर न्यूलैंड ने सन 1865 में आवर्त नियम दिया। उन्होंने तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक, परमाणु द्रव्यमान के क्रम में व्यवस्थित किया। मतलब देखो जैसे ए हमारा है ऊपर रहता है, वैसे बी नीचे रहता है, उसके बाद सी नीचे रहता है, डी, ऐसे इन्होंने तत्वों को भी रखा बढ़ते क्रम में। ठीक, परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया। पाया कि आठवें तत्व के गुण पहले तत्व के समान मिलते थे। जैसे बच्चों देखो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 है, जो इसका गुण है ए भी उसी का गुण है। यही बताया, कहा जो पहले तत्व का गुण है वह आठवें तत्व पर जाने पर उसका भी गुण उससे मिलता था। ठीक, इन्होंने बताया। और क्या बताया, आठवें तत्व के गुण पहले तत्व के समान थे। देखो यहाँ तक। ठीक, जैसे कि संगीत में सा रे गा मा पा धा नी सा, सातवें स्तरों बाद आठवां स्वरों बाद, सातवें स्वरों बाद आठवां स्वर पहले स्वर जैसे कि आता था। मतलब कि जब बच्चे देखो सा रे गा मा पा धा नी सा जो था पहले आता था, सा रे गा मा पा धा नी सा है ना, तो आठवें पे वही आता था। आगे क्या है देखो, न्यूलैंड्स का दोस्त, मतलब कि दोस्त, सॉरी दोस्त मतलब इनकी कमियाँ। उन्होंने क्या क्या कमियाँ इसके बाद किया, मतलब क्या क्या कमी किया तत्वों को सजाने में, क्या क्या छोड़ दिए। देखो क्या है, पहला हमारा देखो क्या है, इसमें यह पाया गया कि यह सिद्धांत केवल कैल्शियम तत्व तक ही लागू होता था, क्योंकि इसके पश्चात प्रत्येक आठवें तत्व का गुण धर्म पहले तत्व के समान नहीं था। बच्चों ने जो 8 बताया था, आठवें तत्व समान होते थे, बहुत सारे तत्व में नहीं लागू होते थे, जिससे इनका सिद्धांत क्या हुआ, गलत हो गया। आगे दूसरा पॉइंट क्या है, यह सिद्धांत केवल हल्के तत्वों पर ही ठीक तरह से लागू होता था। इस सिद्धांत के अनुसार प्राकृतिक में कुल, मतलब जब ये थे कितना तत्व था, ये बच्चों बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। यही इतना, जब ये थे कितना तत्व था, 56 तत्व होते थे, मतलब जब 56 तत्व थे। जब इन्होंने अपना आवर्त सजाया तब कितने तत्व थे, 56 तत्व थे बच्चों। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे क्या है, यह भविष्य में कोई भी नया तत्व नहीं मिलेगा। मतलब इन्होंने कहा 56 तत्व बाद भविष्य में कोई तत्व नहीं मिलेगा। भविष्य में कितने तत्व हैं, 118 तत्व हैं। क्यों भैया गलत बताया, इससे इनका सिद्धांत गलत रहा। परंतु जब नए तत्व की खोज हुई तो उनके गुण अष्टक नियमानुसार नहीं थे। ठीक बच्चों, समझिए इनका मतलब कि उन्होंने क्या बताया बच्चों, ये आएगा 1865 में। 1865 में क्या है, न्यूलैंड इनके जमाने में कितना तत्व था, 56 तत्व थे। इन्होंने अपने तत्व में क्या सजाया, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया। ठीक, बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया। ठीक, व्यवस्थित किया। और इन्होंने फिर उसके बाद इन्होंने कमियाँ क्या, इन्होंने क्या बताया, सारे गामा पादा निशा, जहाँ पे सा आ जाता था वही आठवें तत्व मिल जाता था। लेकिन इनकी दोष क्या थी, इन्होंने यह क्यों बताया, इन सब तत्वों पे लागू नहीं, मतलब कि सब तत्वों पर यह इनका नियम लागू नहीं होता था। क्यों नहीं लागू होता था, क्योंकि यह हल्के तत्व पे लागू होते थे। ठीक, तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, लाइक ठोकी दबा के।